हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि हमारी ये जो क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये पूर्वावलोकन की जो क्लास चल रही है हमारी, ये आज हमारी 6वीं क्लास है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारी जो 5 क्लासेस हो चुकी हैं वो पाँचों क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज 6ठी क्लास की बात करेंगे। तो घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, जैसे कि आप सबको पता है कि PCS का जो एग्ज़ाम होता है या और भी एग्जाम होते हैं, उन सब लोगों के लिए जो हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड होते हैं जो बहुत से बारीक चीज़ से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ये 6वीं क्लास हमारी है। 6ठी जो क्लास है ये आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख। ठीक, भारतीय संविधान के प्रमुख। तो भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख हैं और भारतीय संविधान के हम भाग की बात करेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। हाँ, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, ये हो गया हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात करेंगे। तो आज ये हमारी 6ठी क्लास है। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, तो हमारी ये पूर्वावलोकन है, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो भारतीय संविधान जो है वो एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल हैं और कितने भाग हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। और भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की बात करते हैं तो कितने प्रमुख भाग जो हैं वो अभी तक हैं। ठीक, तो अभी हम देखेंगे भारतीय संविधान के क्रम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 22 भागों में जो है क्या विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 22 भागों में जो क्या विभाजित किया है। अब क्या अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में संशोधन के बाद जो है कितने 25 भाग हो गए। ठीक है, संशोधन के बाद कितने भाग हो गए? वो हो गए 25 भाग हो गए। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से भाग हैं और कौन से विषय हैं और कौन से भाग जो हैं किस विषय के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1। ठीक, तो भाग 1 जो हमारा है वो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये हो गया भाग 1। तो भाग 1 जो है वो उसका संघ और उसके राज्य क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। अगर हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है क्या आता है। अब इसी तरह हम बात करते हैं यानी कि भाग 2 यानी कि नागरिकता जो है वो हमारे अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के अंतर्गत जो है क्या आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कि मौलिक अधिकार। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। कितने भाग? भाग 3 के। तो ये चीज आपको याद रखना है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4, और भाग 2 जो हमारा है वो है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के बारे में जो है क्या दे रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाग 3 यानी कि भाग 3 जो हमारा है वो है क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 के बीच में आता है। ठीक, तो मौलिक अधिकार जो आता है वो भाग 3 में आता है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में मौलिक अधिकार का जो है वो क्या अनुच्छेद दे रखे। अब इसी तरह हम जैसे कि बढ़ते हैं कि बात करते हैं भाग 4। ठीक, तो भाग 4 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। ठीक है, तो भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 36 से 51 के बीच में जो है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है दे रखे हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं भाग 4A। ठीक है, तो भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब इसमें ये कंफ्यूज होना नहीं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है लेकिन भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य हमारा होगा वो होगा हमारा 51A। ठीक, तो भाग 4A में क्या है कि एक मौलिक कर्तव्य है जो आर्टिकल 51A में जो है क्या है उसका अनुच्छेद है। अब इसी तरह बात करते हैं भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 की अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा संघ। ठीक, तो भाग 5 में क्या आ रहा है? हमारा संघ आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाग 5। ठीक, ये हो जाएगा हमारा भाग 5। अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद जो होगा वो 52 यानी कि 52 से लेकर 151 के बीच में जो है वो संघ का जो है अनुच्छेद जो है वो क्या दे रखा है। अब इसी तरह हम बात करते हैं भाग नंबर 6। तो भाग नंबर 6 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य। ठीक, यानी कि भाग 6 जो हमारा है वो राज्य के विषय पर दे रखा है।
अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो भाग 6 में क्या होगा कि 152 से लेके 237 तक जो है वो क्या दे रखा है। ठीक है, तो भाग 6 जो है वो कितना, यानी कि भाग 6 में राज्य के जो है वो एक उसका विषय जो है राज्य का विषय दे रखा है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 152 से लेके 237 तक जो है वो राज्य के विषय पर उसके अनुच्छेद जो है वो क्या दे रखे हैं। अब जैसे कि बढ़ते हैं, जैसे कि भाग ये हमारा छठा और सातवां। ठीक है, तो भाग 7 जो हमारा है वो क्या है, निराशित, यानी कि वो क्या है, कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे भाग 7। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाग 8। ठीक है, ये हमारा हो गया भाग 8। भाग 8 की बात करते हैं तो जो संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र का जो है वो क्या है, विषय दे रखा है भाग 8 में। भाग 8 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 239 से लेके 242 के बीच में संघ राज्य क्षेत्र का जो है वो क्या है, प्रावधान दे रखा है। अब हम जैसे बात करें, अब यहाँ पे क्या है, नाइन्थ भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायत के बारे में दे रखा है। तो भाग 9 में पंचायत के बारे में प्रावधान जो दे रखा है, तो अगर हम देखें तो ये 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक, यानी कि भाग 9 जो है हमारा वो पंचायत के विषय पे दे रखा, पंचायत का प्रावधान जो है वो भाग 9 में दे रखा। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक जो है वो इसका प्रावधान संविधान में दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं जैसे कि 9 ए की बात करते हैं, ठीक, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब भाग 9 ए, ठीक, 9 ए में क्या है, नगर पालिका। ठीक है, तो भाग 9 ए में क्या दे रखा है, नगर पालिका। तो भाग 9 ए में नगर पालिका जो है, अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा जो अनुच्छेद होगा वो होगा हमारा 243 पी से लेके 243 जेड जे तक। ठीक है, यानी कि भाग 9 ए में नगर पालिका का जो है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या है, प्रावधान दे रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे 9 बी। ठीक है, तो 9 ए क्या हो जाएगा, हमारा पंचायत के बारे में हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, वो 9 ए पंचायत के बारे में है, लेकिन 9 ए जो होगा, हाँ 9 ए जो होगा हमारा वो होगा नगर पालिका के बारे में। अब 9 बी के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये हमारा 9 बी हो जाएगा, ये हमारा 9 ए हो जाएगा और ये हमारा ओनली केवल 9 है। ठीक है, तो 9 बी जो हमारा है वो क्या है, सहकारी समितियां। ठीक है, तो भाग जो हमारा 9 बी जो है, 9 बी भाग में सहकारी समितियों के बारे में जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान उसमें ये प्रावधान दे रखा है कि आर्टिकल 243 जेड एच तक 243 जेड टी तक जो है वो हमारे संविधान में इसका जो है क्या प्रावधान दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं जैसे कि अब ये हो जाएगा हमारा क्या है, भाग 10। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा भाग 10। भाग 10 में क्या देखा है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। तो हमारा जो भाग 10 है, भाग 10 में हमारे संविधान में प्रावधान है कि भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का जो है क्या है, प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुच्छेद की बात करते हैं, इसका जो अनुच्छेद होगा वो होगा हमारा 244 से लेके 244 ए तक। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि भाग 10 जो हमारा है वो अनुसूचित जनजातियों और क्षेत्र का जो है क्या प्रावधान दिया गया। इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 244 से लेके 244 ए तक जो है क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले बात करते हैं यानी कि भाग 11। भाग 11 ये जो हमारा है भाग 11। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा भाग 11। तो भाग 11 में जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध होता है, ठीक, यानी कि हम जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के जो संबंध होते हैं उन संबंधों का जो प्रावधान है हमारे संविधान की बात करते हैं तो वो भाग क्या है, भाग 11 में दे रखा है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे रहेंगे और उन संबंधों का प्रावधान जो है वो कैसे किया जाएगा और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, तो संघ एवं राज्यों के बीच का जो संबंध है वो भाग 11 में दे रखा है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 245 से लेके 263 तक। ये चीज आपको याद रखना है कि भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के जो संबंध हैं उन संबंधों का प्रावधान अनुच्छेद 243 से लेकर 263 तक भाग 11 में दे रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला देखें तो भाग 12 की बात करते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा भाग 12। तो भाग 12 में क्या देखा कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। कौन से? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद।
तो ये जो वित्त संपत्ति संविदाएं जो वाद हैं, ठीक, ये कितने, ये भाग 12 में इसका जो प्रावधान है हमारे संविधान का भाग 12 में दे रखा है। अब अगर हम इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये जो अनुच्छेद होगा वो होगा हमारा 264 से लेके 300A तक। कितना हो जाएगा, 264 से लेके 300A तक जो प्रावधान है वो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद का जो है वो निवारण जो है इसमें हमारे संविधान के भाग 12 में दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक, यानी कि व्यापार वाणिज्य एवं समागम की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 13 में, ठीक, कितना, भाग 13 में। तो भाग 13 में है इसका प्रावधान दे रखा है, किसका प्रावधान दे रखा है भाग 13 में, व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 301 से लेके 307 के बीच तक, ठीक है। कितना होगा, 301 से लेके 307 तक का जो प्रावधान है वो भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य एवं समागम का जो है वो क्या है हमारे जो संविधान है उसमें ये प्रावधान दे रखा है। अब हम बात करते हैं अगला जो है कि भाग 14, ठीक, ये हो जाएगा हमारा भाग 14। हम इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ कि लोगों को थोड़ा बहुत क्या है कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा भाग कैसा, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा भाग 14। अब भाग 14 में क्या रखा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक, यानी कि जो संघ है जो राज्य है उनके बीच जो अधीन जो सेवाएं हैं उनका जो प्रावधान है वो भाग क्या है 14 में दे रखा है, ठीक है। तो अनुच्छेद की बात करते हैं, जो अनुच्छेद होगा वो होगा 308 से लेके 323 के बीच में इसका प्रावधान जो है वो क्या है दे रखा है। तो संघ और राज्यों की अधीन जो सेवाएं हैं उनका जो प्रावधान है वो 308 से लेके 323 का जो है वो क्या प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान उसमें ये प्रावधान जो है क्या दे रखा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है जैसे कि भाग, ये क्या हो गया हमारा भाग 14। अब हम भाग 14A की बात करते हैं, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 14A, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा भाग 14A। 14A की बात करते हैं तो इसमें भाग 14A जो है हमारा इसमें अधिकरण का जो है क्या विषय दिया गया है। कौन सा विषय दिया गया, इसमें अधिकरण का विषय है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो होगा वो 323A से लेके 323B तक का जो प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में दे रखा है कि भाग 14A में अधिकरण का प्रावधान दे रखा है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 323A से लेके 323B के बीच में इसका प्रावधान जो है क्या है हमारे संविधान में दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि निर्वाचन की बात करते हैं तो ये भाग 15 में दे रखा है, ठीक है। किस में दे रखा है, तो भाग 15 में क्या है निर्वाचन का जो है क्या है हमारे संविधान पर प्रावधान दे रखा। तो निर्वाचन के अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 324 से लेके 329A तक का जो प्रावधान है वो भाग 15 में निर्वाचन का जो है निर्वाचन विषय से जो है क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाग 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 से लेके 329A के बीच में निर्वाचन का जो है अनुच्छेद का प्रावधान जो है क्या है दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है तो 15 तक हो गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 16, ठीक, ये जो क्या हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो भाग 16 की बात करते हैं तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है क्या है दिए गए हैं, ठीक। जैसे कुछ वर्ग हैं तो उनके संबंध में जो है एक कुछ विशेष उपबंध जो है क्या है दिए गए हैं। अब इस चीज़ का जो हम भाग के बारे में बता रहे हैं इसका जो है हम अगली जो क्लासेस जो आएंगे उसके बारे में हर एक भाग के और उसका जो विषय है उसके जो अनुच्छेद उन सब के बारे में एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाग 16 जो हमारा है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जो है क्या है प्रावधान दे रखा है, ठीक। तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो हमारा होगा वो होगा हमारा 330 से लेके 342 के बीच में कुछ अनुच्छेदों का जो है क्या प्रावधान दे रखा है। अब हम बात करते हैं भाग 17। तो भाग 17 में क्या दे रखा है कि राजभाषा, ठीक। तो भाग 17 में भाग 17 जो है ये क्या है ऐसे कुछ इन सब भागों से क्या है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो राजभाषा यानी कि राजभाषा जो है भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान जो है वो दे रखा है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में राजभाषा का अनुच्छेद जो है
इसके बीच में प्रावधान दे रखा है। ठीक, अब आपात उपबंध के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आपात उपबंध की बात करते हैं तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा 19, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 21, ये जो होगा हमारा 22। ठीक, ये हम इसलिए लिखे दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन, आप यहाँ पे जो नंबर हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तब आपको वो चीज़ें क्या है समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो राजभाषा का जो प्रावधान है वो हमारा जो भाग है 17 भाग में अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में प्रावधान दे रखा है। अब जैसे कि आपात उपबंध की बात करते हैं, जो हमारा आपात उपबंध है वो भाग 18 में लिखित है, तो भाग 18 में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो होगा हमारा वो 352 से लेके 360 के बीच में जो है वो क्या दे रखा है। तो आपात उपबंध जो है वो 18 भाग 18 में 352 से लेकर 360 के बीच में प्रावधान दे रखा है। तो प्रकरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रकरण की बात करते हैं तो प्रकरण को जो है वो भाग 19 में, और अगर हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की बात करते हैं तो 361 से लेकर 367 के बीच में इसका प्रावधान जो है क्या है दे रखा है। ठीक है, अब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भाग 20 में है। किसमें? संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भाग 20 में अनुच्छेद 368। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो संविधान संशोधन जो है वो भाग कितने में है? भाग 20 में। ठीक, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। उस संविधान का जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के अधीन जो है वो क्या है संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो है कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध की बात करते हैं। यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध की अगर बात करते हैं तो ये भाग 21 में और अनुच्छेद 369 से लेके कितना है 392 का। ठीक है, अब हम भाग 22 की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा भाग, तो इसमें क्या है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ एवं निरसन। तो ये जो प्रावधान है ये भाग 22 में 393 से लेके 395 के बीच में इसका जो है प्रावधान भाग 22 में दे रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पर एमसीक्यू, यानी कि जितने अभी तक हम भाग 22 तक जो है क्या है हमने एक एक चीज बता दिया। अब वही चीजें क्या है एमसीक्यू के बारे में जो है क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो अब अगला है क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान को कितने भागों में जो है क्या है विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान का जो भाग है उसमें भाग को कितने भागों में जो है क्या विभाजित किया गया। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है जैसे कि अभी हमने बताया। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो बी जो होगा वो हमारा सही होगा। तो 22 भागों में जो क्या है विभाजित किया गया है। ठीक, कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित किया गया। तो भारतीय संविधान को मूल रूप 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगर वर्तमान में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान का अगर शब्द जोड़ा जाता है तो वर्तमान में अभी जो है वो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक, तो वर्तमान शब्द का जब कहीं भी आपको क्वेश्चन या कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान का अगर शब्द जोड़ा गया है तो आप हमेशा याद रखिए कि 25 है। लेकिन भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया तो आप हमेशा आंख बंद करके 22 भागों में टिक मारिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषयों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार जो है वो क्या है व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार जो है क्या है हमें व्यवस्थित करना है। तो ये जो क्या है एक वर्णित एक संविधान का वर्णित क्रम है जिनको हमें क्या है एक क्रम के अनुसार जो है हमें क्या है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की यानी कि सही आंसर के, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, कितना होगा हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होगा तो होगा। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघ। ठीक, सेकंड नंबर ये जो हमारा होगा फर्स्ट होगा। सेकंड की बात करते हैं तो ये जो हमारा होगा ये जो हमारा नागरिकता, ये हमारा दूसरे नंबर पर होगा। ठीक, और ये अगर हम फोर्थ की बात करते हैं,
फोर्थ की बात करते हैं तो ये होगा हमारा तीसरे नंबर पर। और हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की जो बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं तो ये जो हमारा होगा ये होगा फोल कर्तव्य। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य जैसे कि हमने बता दी। ठीक, तो संघ तथा उसका राज क्षेत्र फर्स्ट नंबर पे। ठीक, नागरिकता जो है वो दूसरे नंबर पे है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कितने, तीसरे नंबर पे हैं, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो कितने नंबर पे, वो है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया एक सही क्रम में इसको हमने सम्मिलित कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं। ठीक, तो इसमें कौन एक सही सुमेलित नहीं माना जा रहा। ठीक, क्या कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं। अब जैसे कि नागरिकता संविधान का भाग 2 में है। ठीक, जैसे कि अभी हमने बता रखा है, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A, और राज्य का संविधान का भाग जो है इसमें ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात करते हैं इसका सही जो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी जो है वो क्या है, करेक्ट। ठीक, यानी नागरिकता का जो बात करते हैं तो संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो संविधान का भाग 3 में है। ठीक, राज्य के संविधान का भाग करते हैं तो वो क्या है, 4 में है। ठीक, लेकिन मौलिक कर्तव्य की अगर संविधान का भाग करते हैं तो वो जो हमारा मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग जो है वो क्या है, 4A में है। इसमें 4A में जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत जो है वो क्या किया गया है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4A में जो है वो क्या है अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें जो क्या है गलत दे रखा है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो भाग 4A में है। ठीक, किसमें, भाग 4A में। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है वो क्या है की गई है। ठीक, तो हमारा मतलब संविधान के किस भाग में 3 स्तरीय पंचायत बनाने की जो है एक परिकल्पना जो है क्या की गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 4 है। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो ये जो हो जाएगा हमारा भाग भाग 11। ठीक, तो भाग 11 में जो है इसका जो क्या है प्रावधान जो है क्या है दे रखा है। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ठीक, तो जो ये इसका जो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा A। भाग की अगर बात करते तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा होगा भाग 9। ठीक, क्या होगा भाग 9। तो भाग जो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उस भाग 9 में 3 स्तरीय पंचायत बनाने की जो है वो एक परिकल्पना जो है वो क्या है किया गया है। ठीक है, तो संविधान के 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ तो कब हुआ था, वो हुआ था 1992 में। तो 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद 24 अप्रैल 1992 में हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 में से संविधान के भाग 9 में 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था जो है वो क्या की गई थी। तब अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों को जो है क्या है गठन जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। 1992 में जो संशोधन हुआ था वो एक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए ये संविधान संशोधन जो है वो क्या किया गया था। यह 24 अप्रैल 1993 में संविधान के भाग 3 में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है क्या है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 24 अप्रैल 1993 में।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, वो है हमारा 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें जैसे कि भाग 11 और अध्याय है, तो इसमें यह है। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अध्याय संघ और राज्यों के बीच एक विधायी संबंध जो है वो कितने, भाग 11 में। ठीक, भाग 11 और अध्याय 1 में जो है ये प्रावधान जो है क्या दे रखा है। ठीक, तो भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि अध्याय 2 जो हमारा है वो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो क्या है दे रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा वो होगा हमारा सही, लेकिन ये जो हमारा है ये क्या है, गलत है। ठीक, तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा है ये अध्याय 2 जो हमारा है ये अनुच्छेद एक विधायी संबंधों के बारे में जो है क्या दे रखा है, जबकि अध्याय 2 के बारे में बात करते हैं तो ये जो है एक प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो है क्या दे रखा है। ठीक, किसके बारे में दे रखा है, तो ये जो है एक प्रशासनिक संबंधों के बारे में दे रखा है, और अनुच्छेद जो है वो 256 से लेकर 263 तक का प्रावधान जो है वो भाग 11 और अध्याय 2 में दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का एक सही उत्तर जो है क्या चुनिए। अब इसमें जैसे कि विषय 1 विषय 2, तो विषय 1 में क्या है, सूची 1 में क्या है, विषय दे रखा है, और सूची 2 में जो है एक संविधान का भाग दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, छठे की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं यानी कि उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का जो अंत हुआ था वो कैसे हुआ था, यहाँ पे हम देखते हैं उपाधियों का जो अंत हुआ था वो मूल अधिकार से हुआ था। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक, उपाधियों का जो अंत हुआ था वो हुआ था मूल अधिकार से। अब ग्राम पंचायतों का संगठन जो हुआ था वो हुआ था राज्य के, ठीक, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन हुआ था वो हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो है वो ग्राम पंचायतों का जो क्या संगठन हुआ था। अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक बालकों प्रतिपाल के शिक्षकों के लिए एक अवसर जो है क्या प्रदान किया गया था। ठीक, तो इसमें जो अवसर प्रदान किया गया था वो किया गया था हमारा एक जो था वो था हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक, क्या था, मौलिक कर्तव्य। ठीक, क्या था, मौलिक कर्तव्य। तो ये जो था ये हमारा भाग 4A जब आप देखेंगे तो उसमें ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा जो है क्या दी जानी चाहिए निःशुल्क रूप से। ठीक, अब इंडिया आधारित भारत राज्यों के संघ, अब इसकी बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ऑप्शन जो है हमारा डी। तो ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें इंडिया आधारित भारत राज्यों का संघ जो है वो माना गया। तो ये जो माना गया है ये हमारा है संघ। ठीक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्या हो जाएगा, राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये जो हमारा है सम्मिलित करने का है, तो यानी उपाधियों का जो अंत हुआ था वो हुआ था मूल अधिकार से। ग्राम पंचायतों को जो संगठन हुआ था वो हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। अब 6 से 14 वर्ष तक को जो बालक थे उनको पूर्ण रूप से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान किया गया था। ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य के अधिकार, यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A देखेंगे तो ये मौलिक कर्तव्य जो दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को निःशुल्क और पूर्ण रूप से शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 6 था। अब इसे यहाँ पे हमने दे भी रखा है कि उपाधियों को जो अंत हुआ था वो हुआ था मूल अधिकार से। ठीक है, अब ग्राम पंचायतों को जो संगठन हुआ था वो हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अवसर प्रदान करना था निःशुल्क रूप से, तो वो था मौलिक कर्तव्य था। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ जो था वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है माना गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा
एक युग्म सही सुम्मिलित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही रूप से सुम्मिलित है, सिर्फ एक युग्म। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है, 7 है। 7 का अगर हम देखें, संविधान का चौथा भाग जो है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो इसमें क्या है, चौथा का भाग। ठीक, तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन जो है ये क्या है, सही। ठीक, संविधान का चौथा भाग यानी कि भाग 4A। ठीक, भाग 4A जो है वो क्या है, मौलिक कर्तव्य से जो क्या है जुड़ा हुआ है। ठीक, संविधान का दूसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकार से नहीं बल्कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो संविधान का भाग एक जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र माना जाता है। संविधान का भाग 4 जो है वो एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक, संविधान का भाग दो जो है वो है नागरिकता से संबंधित। संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के निदेशक तक यानी कि DPSP। तो जैसे कि यहाँ पे जो है संविधान का दूसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकार से नहीं बल्कि वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब संविधान का भाग अब यहाँ पे दूसरा भाग जो है मौलिक अधिकार से ना देके वो नागरिकता के बारे में जो है, तो सही रूप से जो सम्मिलित था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि संविधान का भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य से संबंधित क्षेत्र से माना जाता है। अब संविधान का भाग 4A जो है वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ, संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी कि ये प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में दे रखा है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक, यानी कौन सा एक सही सुम्मिलित नहीं, बाकी सही सुम्मिलित हैं लेकिन एक जो है वो सही सुम्मिलित नहीं। जैसे कि नागरिकता जो है भाग 2 में है। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र ये भी नहीं, नगर पालिकाएं भाग 9A और निर्वाचन जो है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा हमारा 8 की अगर हम बात करते हैं सही सुम्मिलित नहीं, तो वो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो हमारा है वो सही रूप से सुम्मिलित नहीं, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि नागरिकता जो है भाग 2 में है, नगर पालिकाएँ भी सही हैं, निर्वाचन जो है वो क्या है 15 नंबर पर। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रावधान की बात करते हैं। तो नागरिकता यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है इसका प्रावधान जो है क्या दे रखा है। ठीक, तो बात करते हैं यानी कि भाग की बात करते हैं, तो भाग जो हमारा 2 है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का प्रावधान जो है उससे संबंधित अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक है। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि ये जो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा और भाग नंबर 3। तो अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक का जो है इसमें प्रावधान दिया। अब नगर पालिकाएं की बात करते हैं। ठीक है, तो नगर पालिकाएं जो है वो है हमारे भाग नंबर 9A। ठीक है, एक मिनट। तो भाग 9A जो हमारा है यानी कि 9A जो हमारा है वो अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निर्वाचन की। ठीक है, तो निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं, जो निर्वाचन का जो मूल क्षेत्र जो है, ठीक है, निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं, निर्वाचन जो है ये हमारा हो जाएगा भाग 15। ठीक, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 332 तक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद जो है 324 से लेके 329 तक का जो अनुच्छेद है वो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित जो है क्या है माना गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का भाग जैसे कि 9 है, 3 है और भारतीय संविधान, तो इसमें सूची फर्स्ट को लेकर सूची सेकंड में क्या है हमें सम्मिलित करना है, हमें क्या है सम्मिलित करना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो इसके क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 10 है। ठीक, 9 है, सॉरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9 जो हमारा होगा। ठीक, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए यानी कि हम देखें A3, B1, C4 और D2। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें
ठीक है। तो ये भाग जो हमारा 9 है, 9 है, भाग हमारा जो 9 है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? ये है हमारा पंचायत से, ठीक। अब भाग जो हमारा है वो क्या है, किस नंबर से संबंधित है? वो है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो भाग जो हमारा हो जाएगा, भाग 8 जो है वो है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। भाग 4A की बात करते हैं तो भाग 4A जो हमारा है वो है हमारा मूल कर्तव्य से संबंधित जो है क्या माना जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि नगर पालिकाएँ। अगर हम नगर पालिकाएँ की बात करते हैं, जो हमारा नगर पालिकाएँ जो हैं वो कौन सी, तो वो हमारा है 9A, ठीक है। तो भाग 9A जो हमारा है वो 9A जो है वो नगर पालिकाओं के संबंधित जो है क्या है माना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो भाग कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं। अब जैसे कि पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9A तो सही सम्मिलित नहीं। तो नगर पालिकाएँ जो हैं ये क्या है, सही, ठीक है। अब सहकारी समितियां जो हैं, अब अधिकरण की बात करें, भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित हैं तो वो जो सही है, ठीक है। तो भाग जो 9 है वो ये भी सही। तो भाग 9 जो हमारा है वो पंचायत से संबंधित, तो संविधान के अंदर सही सम्मिलित नहीं, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा प्रावधान जो है ये सही, यानी कि पूर्ण रूप से जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा 10। तो 10 की अगर हम बात करते हैं, सहकारी समितियों की बात करते हैं तो भाग जो है 9A ये भी सही है। तो अधिकरण की बात करते हैं, जो अधिकरण जो हमारा है वो क्या है, हमारा गलत है, ठीक है। तो वो क्या है, सही रूप से यानी सही पूर्ण रूप से सही सम्मिलित नहीं। अधिकरण की बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन ने 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था जो है क्या है की गई थी, जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था, जो नगर पालिकाओं से संबंधित जो है क्या है माना गया था। अब हम बात करते हैं 97 संविधान संशोधन जो 97 जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो संविधान जो था इसमें 9B जो है क्या जोड़ा गया था, जो सहकारी समितियों से संबंधित जो है क्या है माना जाता है, ठीक। अब हम बात किसी अधिकरण के ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो जो हमारा भाग हमारा है, ठीक, यानी कि 14 का, ठीक है। अब ये अधिकरण जो है, ये अधिकरण इसमें भाग 10 रखा है, लेकिन ये गलत है, इसीलिए पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं, ठीक। अधिकरण की अगर बात करते हैं तो ये 14 का जो हमारा है ये 14 का, ठीक, यानी 14 का ये 14 है। तो ये जो है भाग जो है 14 का में है, तो भाग जो 10 था हमारा वो नहीं है, ठीक, भाग 10 जो नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अधिकरण की बात करते हैं तो अधिकरण जो होगा हमारा वो होगा 14 भाग A, ठीक, यानी कि ट्रिब्यूनल, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो है कि अब जैसे कि यहाँ पे देखिए भाग 10 में जो है वो अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र से संबंधित जो है क्या प्रावधान दे रखा है, ठीक। भाग 10 में क्या दे रखा है, तो भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातियों क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान जो है वो क्या है इसमें दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 11। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान जो है वो क्या है दिए गए हैं, ठीक। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो क्या है दिए गए हैं, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, यानी कि भाग 9, ठीक, भाग 9 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के भाग 9 में जो है क्या है दिया गया है। अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए हैं, ठीक। तो इसमें यह है कि तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा D। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं वो भाग 9 में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगला जो है सूची फट को सूची सेकंड के साथ जो है सम्मिलित किया जाता था, नीचे दिए कोड का जो है उत्तर जो है सही चयन कीजिए। अब सूची 1 की बात करते हैं, सूची 1 में क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। अब इसमें जैसे कि भाग
भारत का संविधान, भाग 3 भारत का संविधान। तो इसमें जो है टोटल ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में भारत का संविधान, ठीक। बाकी मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक। तो भाग 3 जो है भारत का संविधान जो है मौलिक अधिकार, भाग 3 में जो है एक मौलिक अधिकार है, वहाँ पर भारतीय संविधान में दे रखा। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4(1) भारतीय संविधान में जो है क्या वर्णित है। अब बात करते हैं संघ की। संघ की बात करते हैं भाग जो हमारा 5 है तो भारत का संघ, ठीक। तो भाग 5 में क्या है, भारत का संविधान। तो भाग 5 में क्या है, संघ का जो है क्या प्रावधान जो है क्या किया गया है। अब आपात उपबंध की बात करते हैं। आपात उपबंध की बात करते हैं तो जो हमारा आपात उपबंध होगा वो किस में होगा, तो आपात उपबंध की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा होगा वो होगा हमारा भाग 18 में, ठीक। भाग 18 में भारतीय संविधान में भाग 18 में आपात उपबंध का जो है क्या है प्रावधान जो है क्या है किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सम्मिलित नहीं, ठीक। सिर्फ एक जो है वो क्या सही सम्मिलित। तो भाग मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये जो हमारा है राज्य का भाग, भारत का महान्यायवादी, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 14, ठीक। 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा सी जो है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं, ठीक। मूल कर्तव्य भाग 4(a) में है, ठीक। राज्य का भाग करते हैं वो जो हमारा है 6 में, ठीक। राज्य संबंधी। भारत का महान्यायवादी वो भाग 5 में अनुच्छेद 76 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, ठीक। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो भाग नंबर जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, वो जो हो जाएगा हमारा भाग 14, ठीक। भाग 14 में, तो भाग 14 में जो है वो संघ और राज्यों के अधीन जो है क्या है सेवाएं दे रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन को, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है क्या चुनिए। तो सूची 1 में क्या है, संविधान का प्रावधान है और संविधान का भाग का प्रावधान है, और सूची 2 में उसके जो है उपबंध जो है क्या दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसके पहले हमने एक सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 15 की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है। क्या होगा बी। तो संविधान का भाग जो है वो क्या है भाग। तो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो किस भाग में दे रखा है, इसमें ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो किस भाग में दे रखा है। ठीक। तो संविधान का निर्वाचन जो है भाग 15 संविधान का कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक। यानी कुछ जो वर्ग हैं उनका जो विशेष संबंध है तो ये जो है वो भाग 16 में है, ठीक। भाग 16, ठीक। भाग 16 में राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा जो है वो क्या है भाग 17, ठीक। भाग 17 में दे रखा है, ठीक। अब आपात उपबंध की बात करते हैं, जो हमारा आपात उपबंध है वो क्या है भाग 18, ठीक। भाग 18 में प्रावधान दे रखा है, ठीक। तो संविधान अगर निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है भाग 15 में है, और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की अगर बात करते हैं तो वो भाग 16 में है, और संविधान अगर राजभाषा की बात करते हैं तो उसका जो प्रावधान है यानी भाग जो है भाग 17 में, ठीक। आपात संबंधी उपबंध की अगर हम बात करते हैं तो वो भाग 18 में जो है हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान जो है क्या प्रावधान दे रखा है। अब हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 16 जो है किस चीज़ से संबंधित माना जाता है, ठीक। तो भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वो किस चीज़ से संबंधित माना जाता है, इसे यहाँ पे दे रखा है इसी। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा डी होगा वो होगा सही, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला, ठीक। यानी कि यहाँ ये जो था ये आज यहाँ पे यानी कि देखें कि जो हमारा भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग थे उसका जो आज ये जो चैप्टर था पूर्ण रूप से जो है यानी कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख जो 22 भाग हैं उन सब
भागों के बीच में जो चर्चा होनी थी वो फाइनली क्या है, आज हुई है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कितने हैं? 22 हैं। ठीक, वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो टोटल 25 भाग हैं। तो अभी तक जो हमने बता दिया है वो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लासेस होती है प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये जो क्लास है वो कैसी लगी। अगर कोई त्रुटि या कोई मिस्टेक होती तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर सजेस्ट करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के।